देश भर में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अब सबसे तो पहले इस कवायद में जुट गए हैं कि किस तरीके से अपना सियासी जनाधार बढ़ाया जाए, किस तरीके से अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए, क्योंकि आम चुनाव देश की दहलीज पर आ चुके हैं। कोई भी वो दिन हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है कि चुनाव आयोग देश की 18वीं लोकसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दे और उसके बाद शुरू होगा प्रचंड रूप से सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज ऐसी है जिस पर हर एक राजनीतिक दल की नजर बनी हुई है, खासतौर पर उन राजनीतिक पार्टियों की जो किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा है, चाहे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो या फिर एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो। इसी ही कड़ी में यहाँ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के 26 राजनीतिक दल अब धीरे धीरे सीट शेयरिंग नामक जाल से बाहर निकलकर सभी राज्यों में आपस में सीटों का बंटवारा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब एनडीए भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ हद तक फंसता दिख रहा है। जिक्र हो रहा है बिहार का। देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य लोकसभा सीटों के मामले में 40 लोकसभा सीटें बिहार में आती हैं और 40 लोकसभा सीटें जिस तरीके से बिहार में आती है उन पर अगर चर्चा की जाए एनडीए गठबंधन की ओर से, तो 2019 के आम चुनावों में 17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था, जबकि शेष 6 सीटों पर अविभाजित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोजपा ने चुनाव लड़ा था। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो वर्तमान में एनडीए गठबंधन में बिहार के अंदर 6 से 7 सहयोगी दल हैं और इसी ही के चलते बीजेपी के सामने चुनौती थी कि इन 40 लोकसभा सीटों को किस तरीके से बांटा जाए जिससे कोई भी राजनीतिक दल यहां पर असंतुष्ट ना हो, कोई भी राजनीतिक दल यहाँ निराश ना हो, मायूस ना हो कि हमें ज्यादा सीटें नहीं दी या हमें सीटें नहीं दी। अब जो फॉर्मूला बिहार के लिए एनडीए गठबंधन या कहीं की बीजेपी आला कमान ने तय किया है, उस फॉर्मूले के तहत सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर नजर आ रहा है राष्ट्रीय लोजपा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, और इसका झटका मिलता नजर आ रहा है केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस को। 2019 में चुनाव जीतकर हाजीपुर से सांसद बनी, 2020 में पार्टी से बगावत की और अपने साथ पार्टी के 4 और सांसद लेकर के अलग पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोजपा के नाम से। और उसके बाद अब जब जो सीटों का बंटवारा बिहार में होना था तो माना जा रहा था कि चिराग पासवान, उनके भतीजे चिराग पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के संयोजक रहे रामविलास पासवान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी आला कमान 1 से ज्यादा सीट नहीं देगा, जबकि चिराग पासवान 2 से भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन अब जो खबर सामने आई है कि एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी आला कमान ने बिहार के अंदर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया है उसके तहत चिराग पासवान सूबे की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी सूबे की 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन चाचा पशुपति नाथ पारस के खाते में केवल 1 सीट आ रही है। वैसे में ये चर्चा जोरों से चल रही है कि इस बात से बेहद ही ज्यादा नाराज पशुपति नाथ पारस हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब वे इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को अगर यहां वे अपना लेते हैं, इंडिया गठबंधन का अगर वे रुख कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक नहीं अनेक सीटें इंडिया गठबंधन पशुपति नाथ पारस को जरूर देगा। और चर्चाएं इस चीज की भी हैं कि पशुपति नाथ पारस को अब यहां जो भारतीय जनता पार्टी से झटका लगा है उसके बाद वे केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में कई सवाल हैं जो बिहार के इस पूरे सियासी संग्राम पर उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब न्यूज़रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से जानेंगे। सबसे पहले अमन जी हमारे सहयोगी हैं। अमन जी, जिस तरीके से पशुपति नाथ पारस को झटका लगा, निश्चित तौर पर झटका ही ये कहा जाएगा, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए 5 सांसद उनके पास है, हाजीपुर से खुद वे सांसद है, वर्तमान में सिटिंग एमपी है। और जो फॉर्मूला निकल के आया है बीजेपी से, जो जानकारी आ रही है, पशुपति नाथ पारस की राष्ट्रीय लोजपा बिहार की केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी और उस 1 सीट में हाजीपुर सीट भी नहीं है, जिस पर पार्टी के संयोजक यहाँ और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री खुद पशुपति नाथ पारस की हाजीपुर सीट भी नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि पशुपति नाथ पारस इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ संपर्क में है। क्या वो वाकई में इस बात से निराश होकर इंडिया गठबंधन का रुख कर लेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर अक्षय आपको याद हो शुरुआत में ये बात हो रही थी कि जो 4 से 5 सीटें हैं वो पशुपति पारस को दी जाएंगी, चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं मिलेगी और इसको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म थी। उसके बाद अगर आप देखें चिराग पासवान के तमाम सारे बयान आते हैं, तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं, कभी इंडिया गठबंधन के लिए कोई बयान
बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। कभी ये कहते हैं कि मैं वो चिराग हूँ जो सारा अंधेरा मिटा दूंगा, फिर ये कहते हैं कि मेरा जो गठबंधन है किसी के साथ में नहीं, बिहार की जनता के साथ में है। तो इस तरह की जो बातें थी वो ये बता रही थी कि वो एनडीए गठबंधन से किस तरह से खफा है। लेकिन जैसे ही अब उनके पक्ष में 4 से 5 सीटें आने का माहौल बना, उसके बाद से लगातार उनको सारी पुरानी बातें याद आने लग गई। वो एक बार फिर मोदी जी की तारीफ करने लग गए और तमाम तरह से बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी करने लगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा खेला हुआ है वो पशुपति पारस के साथ में हुआ है, क्योंकि उनके पास में 4 से 5 सीटें थी। अब उनको जो खबर है उसके मुताबिक एक भी सीट देने की जो बात है वो नहीं कही जा रही। ऐसे में वो नाराज़ हो गए, इस बात से नाराज़ हो गए कि भाई मेरे 5 सांसद थे, आप मुझे एक भी सीट देने का जो कह सकते हैं कि फैसला नहीं कर रहे हैं, ये कहीं का भी इंसाफ नहीं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को राज्यसभा या फिर राज्यपाल कहीं का बनाया जा सकता है, लेकिन इससे वो कतई खुश नहीं है। आज 3 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसा आपने भी कहा कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ उनका रुख हो जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन उन तमाम लोगों को कह सकते हैं कि लगातार उनके ऊपर नज़र बनाए हुए जो बीजेपी से खफा हैं। तो ऐसे में पशुपति पारस भी उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जो अब लगातार ऐसा लग रहा है कि एनडीए से पूरी तरह से खफा हो गए हैं और कोई बड़ा फैसला यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। सिर्फ जो पशुपति पारस ही नहीं बल्कि मांझी का भी कुछ ऐसा स्टैंड हो सकता है, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी बिहार में होने वाला है। तो ऐसे में अगर उनके मन मुताबिक सीटें या मन मुताबिक जो कह सकते हैं कि मंत्री पद नहीं मिले, चूंकि बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भाई कम से कम 2 लोग मेरी पार्टी से मंत्री बनने चाहिए, तो अभी बिहार में जो है उलझी हुई राजनीति नजर आती है एक तरीके से बीजेपी की, क्योंकि यहाँ पर वो आपस का जो तालमेल है उसको नहीं बना पा रहा है। चाहे हम बात करें कि मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या फिर मुकेश सहनी की बात करें, ये जो तमाम लोग हैं इनको लेकर बीजेपी साथ नहीं चल पा रही। इसीलिए बारंबार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बीजेपी के अंदर जो कह सकते हैं कलह है उसको स्पष्ट रूप से सामने लेकर आ रहे हैं। क्योंकि पशुपति पारस आज अगर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, इसका मतलब ये है कि वो एनडीए से कतई खुश नहीं है। तो क्या यहाँ पर कोई वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या यहाँ पर वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं? अब क्या कुछ हो सकता है ये देखना मुझे लगता है बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो बीजेपी है उसका सारा का सारा फोकस जो इस समय चिराग पासवान की तरफ हो गया। ऐसे में अगर आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जो सीएम है वो भी खफा नजर आ रहे हैं कि भाई आखिर चिराग पासवान को बीजेपी इतना भाव क्यों दे रही है। तो अब आप ये मानकर चलिए कि क्या जेडीयू भी कोई बड़ी बगावत कर सकती है। हालांकि उनको 16 सीटें मिलने की बात हो रही है, लेकिन वो इस बात से नाराज हैं कि चिराग पासवान को इतनी अहमियत बीजेपी क्यों दे रही है। अच्छा मंजी, यहाँ पर चिराग पासवान का जिक्र चला है और पशुपति नाथ पारस की बीजेपी से खफा होने की बात है। खफा होने का कारण सीधे तौर पर चिराग पासवान को ज्यादा सीटें देना, ज्यादा सीटें 5 सीटों की चर्चा, इसमें हाजीपुर सीट भी आ चुकी है। इसमें क्या आखिरकार हो क्या सकता है कि चिराग को बीजेपी आलाकमान इतनी तवज्जो दे रहा है? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि वाकई आने वाले 24 के बाद 25 में चुनाव भी हैं, तो भविष्य के मद्देनजर शायद उनको ज्यादा तवज्जो दे रहा हो कि पशुपति पारस के साथ में उम्र भी है, हो सकता है इसीलिए तवज्जो ना दी जा रही। क्योंकि पहले जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से लगभग 5 सीटें मिल रही थी, जिसमें 3 सीटें एक तरीके पशुपति पारस को और 2 सीटों की बात चिराग पासवान को चल रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 5 सीटें चिराग पासवान को मिल जाती हैं, वहीं पशुपति पारस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही थी। आखिर में मना कर दिया गया कि भाई 1 सीट भी आप नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में आप साफ मान के चलिए कि पशुपति पारस जरा भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है बिहार में। तो ऐसे में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ वो अपना रुख करते हुए नजर आ जाएं और यहाँ पर एक बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला करते हुए नजर आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो अक्षय आप मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पशुपति पारस के पास 4 से 5 सांसद है। ऐसे में वो कोई बड़ा खेल यहाँ पे कर सकते हैं। 4 से 5 सांसद पशुपति पारस के पास है और बड़ा खेल